गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष जीवन का शशि ब्लॉग्स। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और मेरी पढ़ाई कुछ खास नहीं चल रही है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है, बिकॉज हर घर में परेशानियां होती हैं। मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ रही। क्योंकि कोई कुछ कह दे तो मैं शायद उन बातों को दिल से लगा लेती हूँ और वो मेरे दिल से जल्दी से निकलती नहीं है, चुभती रहती हैं। वही रीज़न है, मेरे को पढ़ाई करने में बहुत परेशानी होती है कि मैं सोचती हूँ पढ़ाई करने बैठूँ, लेकिन वही है, लोगों की बातें घूमती हैं। बट सही हो जाएगा सब कुछ। टाइम लगता है हर चीज़ में, आपको भी पता है, हर चीज़ समय मांगती है, चाहे पढ़ाई हो चाहे प्रॉब्लम्स हो। इन प्रॉब्लम से भी बाहर निकलने के लिए टाइम समय लगता है, और पढ़ाई में पेपर क्लियर करने के लिए भी, उसके लिए भी समय लगता है। तो हमें यानी कि दिल लगा के मेहनत करनी है। तो मेहनत तो करनी है। मैं सोचती हूँ मैं पढ़ूँ पढ़ूँ, देखो मैंने शेड्यूल भी लगा रखा है, लेकिन ये मेरा फॉलो ही नहीं होता है। पता नहीं क्यों फॉलो ही नहीं हो पाता। मैं हमेशा यानी कि टाइम टेबल बना लेती हूँ, एक हफ्ते का बनाती हूँ, मैं मंथली तो बनाती नहीं हूँ, 1 वीक का बनाती हूँ, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है। पता नहीं कोई ना कोई रीज़न आ ही जाता है जिससे फॉलो नहीं हो पाता है। पता नहीं क्या है, पढ़ाई में अड़ंगी लगी है, ऐसा लगता है नज़र सी लग गई है, पता नहीं क्या है। लेकिन नज़र वज़र कुछ नहीं होती, बस यही है, हमारा ओपिनियन है कि हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब लगन से बैठेंगे ना तो सब चीज़ अच्छा हो जाता है। वही माइंड एक जगह रहे तो पढ़ाई में मन लगे, लेकिन माइंड हमारे दो हो रखे हैं। बातों में जाते हैं, यानी कि जो घर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसकी तरफ ध्यान जाता है, फिर पढ़ाई पढ़ाई हो कहाँ से फिर, है ना। तो अब मैंने डिसीज़न लिया है, सारी प्रॉब्लम एक तरफ और मेरी पढ़ाई एक तरफ, है ना। प्रॉब्लम तो आती जाती रहेंगी, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है प्रॉब्लम, है ना। ज़िंदगी का हिस्सा ही है, इससे तो कभी दूर भाग ही नहीं सकते, तो फेस तो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें सब कुछ मिल सकता है ना। पढ़ाई से हमें एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, जिससे प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पढ़ाई करेंगे तभी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो सारी प्रॉब्लम जो भी आ रखी हैं सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चाहे पैसों से रिलेटेड हो, चाहे लड़ाई झगड़े हों, है ना। वही है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है, नौकरी लग जाए तो सब चीज़ हमारे फेवर में होने लगती है, सारी बातें, है ना। तो मेहनत मैं ये सोच के करती हूँ, मेहनत करनी है, मेरे बच्चे भी हैं, उनका फ्यूचर है, तो सब चीज़ सोचना पड़ता है ना। मेरे हस्बैंड, मैं सोचती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो उनका मैं एक सहारा बनूँ, यानी कि मेरा थोड़ा ये भी रहता है कि हम दोनों मिलके आगे करें काम, है ना। ये एक जने की तो होनी चाहिए, है ना। अभी उनकी वैकेंसी आ नहीं रही, मेरी आ रखी है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसी साल मेरी नौकरी लग जाए, है ना। 2026 है और मैंने यूपी पीजीटी का भी भरा है, जो एग्ज़ाम हमारा 9-10 मई को होना है, और जीआईसी का भी भरा था मैंने, उसका 3 मई को एग्ज़ाम होना है ना। तो 60 दिन बचे हैं, यानी कि 2 महीने 60 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो तैयारी अभी से करूँगी, और जो जितनी भी प्रॉब्लम है ना मेरी, उन्हें बोलते ना फ्लैश आउट करना है। फ्लैश आउट करूँगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो उन प्रॉब्लम में मैं घिरती जाऊँगी, ना पढ़ाई होगी ना कुछ होगा, ना जो मैंने सोचा था नौकरी लेने का 2026 है वो भी हाथ नहीं लगेगी। और इसके बाद फिर मुझे आगे भी तैयारी करनी है एचईओ की, है ना। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का भी मैंने फॉर्म फिल किया था, तो सुने मेरा उसमें कंपटीशन थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें सिर्फ एमए जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है सिर्फ वही भर सकते थे फॉर्म, और कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगे थे उसमें मास्टर डिग्री में,
तो जिनका होगा उन्हीं ने भरा है। आई थिंक 1 लाख के समथिंग बच्चों ने भरा है, और इसमें से 50% ही पेपर दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं 50 में, है ना। तो वही है, कंपटीशन इसमें थोड़ा कम है, बाकी अदर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे यूपी पीजीटी में बहुत कंपटीशन है, और एलटी में भी कंपटीशन है, और जीआईसी में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही है। अभी एलटी एसएसटी का तो रिज़ल्ट आया नहीं है, मैंने दिया था एग्ज़ाम, आएगा तो मैं अपना रिज़ल्ट ज़रूर बताऊंगी। आई होप मेरा हो जाए। बट वो पेपर मेरा पॉलिटिकल साइंस का तो सही गया था, बट जो मैंने चूज़ करा था हिस्ट्री सेकंड पेपर, उसमें थोड़ा डाउट लग रहा है ना। मैंने आंसर की मैच नहीं की, मैंने डायरेक्ट रिज़ल्ट ही देखूंगी। बट मेरे को इतना तो अंदाज़ा है कि मेरे, इसलिए नहीं की मैंने क्योंकि मुझे मुझे तो लग रहा था या, मेरे पॉलिटिकल साइंस में तो अच्छे होंगे, क्योंकि जो जैसे वो नहीं दिखाते सॉल्व कराते हैं यूट्यूब पे, तो वो तो मैंने देखा था, आंसर की नहीं देखी थी लेकिन, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे क्वेश्चंस बन रहे थे, 76 क्वेश्चन सही थे। अब देखते हैं रिजल्ट क्या बताता है, क्योंकि जो अब जिन जिन बच्चों की अभी तक आई है मेरिट, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि जिनकी 80 है उनका तक नहीं हुआ है ना, और उनसे कम लोगों का हो गया है। पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं, वो तो उन्हीं को पता होगा जिन्होंने चेक किया है। अब देखते हैं एसएसटी का कब आएगा, और इसके बाद अगर मेरा हो जाता है तो मेंस देखेंगे, है ना। और जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का है, उसका सिर्फ एक ही पेपर देना है, और उसमें मैथ्स रीजनिंग कुछ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं थोड़ा मानती हूँ, क्योंकि सबसे वीक सब्जेक्ट मेरा यही है, मैथ, है ना। और मैं, मेरी जितनी जॉब रह गई, जैसे मैंने अभी डीएसएससी का भी दिया था, एसएसटी का, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो भगवान उसमें हो जाए मेरा तो सही है, किसी में तो आए नंबर, है ना। मेहनत तो सफल हो, बट उसमें मेरी मैथ, आपको पता है मैथ में तो डिब्बा गोल है मेरा, है ना, डिब्बा ऐसी है, मैथ में सबका हाल ऐसी है। लेकिन मेरी मैथ 10 तक थी मेरे पास, मेरी मैथ अच्छी थी। वो ये मैथ से अगर मैं बहुत, यानी कि इतने सालों से दूर रहे हैं ना, तो कुछ भी, यानी कि इतना बेसिक तो आता है, लेकिन वो ये कि इतने सालों से छोड़ दी हो चीज़, तो उसे समझना बहुत टाइम लगता है ना। स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है इतने सालों बाद। तो तैयारी करनी है एचईओ का, देखूंगी इसके बाद मेरा ये हो जाएगा ना यूपी पीजीटी का, इसके बाद मैं एचईओ का लूँगी, क्योंकि मैंने उसकी कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, ऑनलाइन ले रखी है ना। और मैंने उसके 9 11 लेक्चर देख लिए हैं, नोट्स भी बनाया है, हाँ नोट्स भी बनाया है, लेकिन अब मैंने उसको स्किप थोड़ा रख दिया है, थोड़ा दूर कर दिया है। अब मैं सोची पहले यूपी पीजीटी का दे लूँ, 2 महीने इस पे लग के फोकस कर लूँ, देन उसके बाद मेरे पास बचेगा मई, तो चलो मई में पेपर हो जाएगा, पूरा मई बचा है, मई जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 6 महीने बाद पेपर है उसका, है ना, स्टार्टिंग में ही है। तो उसकी तैयारी करूँगी अब मैं, है ना। पहले ये अच्छे से हो जाए, फुल डेडिकेशन से मेरे को इसकी तैयारी करनी है, और जो प्रॉब्लम है ना उन्हें दूर ही रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम रहेगी तो पढ़ाई नहीं होने वाली, है ना, ये तो पता ही है, प्रॉब्लम रहेगी तो पढ़ाई नहीं होने वाली, ये तो मैं भी जानती हूँ। बट वही है, घूम फिर के माइंड में आ ही जाती हैं बातें, है ना, पढ़ने बैठो तो। लेकिन मोटिवेशन लेना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तभी मैं एग्ज़ाम अच्छे से कर सकती हूँ, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला मेरा भी, है ना। अब मैंने जो टारगेट करा है 2026 नौकरी लेनी है तो लेनी है, और मुंह पे जवाब देना है, नौकरी लेके ही लोगों को जवाब देना है बस।
और मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू, बाय।